Hello, my dear friends. In this video, we are going to cover all the idioms and one-word substitutions that were asked in SSCPO 2020 Tier 1 examination, जो हुआ था 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2020 में। इसके अंदर हम सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, उनका ओरिजिन जानने की कोशिश करेंगे, पिक्चर्स की मदद से, वीडियोस की मदद से, स्टोरी या यूसेज, उन सब से हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सारे के सारे वोकेबुलरी के क्वेश्चंस। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो योर सजेशंस। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे और उसके बाद हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारी 8 आवर्स की वीडियो से रिपीट हुए थे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर दूसरे चैनल पर भी आपको वो मिल जाएगी। और अगर आप उस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप लिंक पर जाकर ले सकते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो उसके अंदर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, यहाँ पर आप क्लिक कर कर पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। और लास्ट में हम करेंगे क्विक रिवीजन। और अगर आप इस वीडियो की या फिर हमारी बाकी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू वर्ड्स को देखना चाहते हैं, जो न्यू वर्ड्स आते हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू वर्ड्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन। ग्रेन के अंदर से हस्क मतलब भूसा, उसको अलग निकालना, उसको हम बोलते हैं विनोइंग करना। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग करना। सो विनो में हम क्या करते हैं, हस्क को ग्रेन से अलग कर देते हैं, राइट। अनाज से हस्क को अलग करने को हम बोलते हैं विनोइंग करना। तो ये वर्ड पूछा गया था। इसके ऑप्शंस में दिए गए थे विप। विप हम बोलते हैं कोड़े को, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं विप। विस्क, विस्क हम बोलते हैं जिससे हम एग को पतला करते हैं या एग को हम खाने के लिए जब यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं विस्क का, राइट। और नेक्स्ट ऑप्शन था विलो। विलो एक ट्री होता है जिसको हमेशा सैडनेस से रिलेट कर देखा जाता है। और इससे रिलेटेड एक बार ईडियम भी पूछा गया था, वेयर द विलो। वेयर द विलो मतलब कुछ ऐसी चीज की इच्छा होना जिसको पाना नामुमकिन हो, उसको हम बोलते हैं वेयर द विलो। विलो को क्योंकि सैड चीज से ही रिलेट कर देखा जाता है। अगर आप इसको देखो तो ऐसा लगता है ना जैसे ये रो रहा हो पेड़, इसका मुंह बना हो, सैड हो, राइट, उसको हम बोलते हैं विलो। ये इस ट्री को हम बोलते हैं विलो और इसको हम रिलेट करते हैं सैडनेस से हमेशा ही, राइट। और उसके अलावा ऑप्शन थे विप, जो हम बोलते हैं कोड़े को, ये आप देख सकते हो। और इसको हम बोलते हैं विस्क, जिसको हम एग तोड़ने के लिए यूज करते हैं जब हम एग को बनाते हैं, राइट, उसको खाने के लिए यूज करते हैं। और उसके अलावा विनो पूछा गया था। विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हस्क को अलग करते हैं ग्रेन से, जो भूसा होता है अनाज के अंदर उसको हम अलग करते हैं हवा में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग करना। और क्वेश्चन उसी से पूछा गया था, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, उसको हम बोलते हैं विनो, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस। ऐसा डाउनफॉल होना जो नेचुरल जस्टिस को सेटिस्फाई करे, राइट, जो ऐसा लगे जैसे नेचुरल जस्टिस हुआ हो इस तरह किसी का गिरना, उसको हम बोलते हैं नेमेसिस। क्यों बोलते हैं, तो एक नेमेसिस नाम की ग्रीक गॉडेस थी, उनका काम था बदला लेना, द गॉडेस ऑफ रिवेंज। तो जब कोई गलत कार्य करता था, मतलब गॉड की कोई इंसल्ट करता था, तो नेमेसिस उनसे बदला लेती थी, उनको पनिशमेंट देती थी। तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। लेकिन उनको पनिशमेंट इस तरह मिलता था कि ऐसा लगता था नेचुरली ही उनके साथ ऐसा हुआ है क्योंकि उन्होंने गॉड्स को इंसल्ट किया है। तो नेमेसिस का मीनिंग इसी से बना है, मतलब इस तरह का डाउनफॉल होना, इस तरह का धक्का लगना है, इस तरह से पनिशमेंट मिलना कि ऐसा लगे कि नेचुरली ही हुआ है। डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, उसको हम बोलते हैं नेमेसिस। और नेमेसिस कौन थी, एक ग्रीक गॉडेस, द गॉडेस ऑफ रिवेंज, राइट। ऑप्शंस में दिया गया था कैथराइसिस। कैथराइसिस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जब हम सब कुछ सोचना बंद कर देते हैं और एकदम शांत मन हो जाता है हमारा, उसको हम बोलते हैं कैथराइसिस। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं उस दौरान जो हमारा मूड होता है, उस दौरान जब हम शांत हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैथराइसिस। जैसे कैथरेसिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ योर वरीज, जो भी हमारी चिंताएं हैं उनसे गेट रीड होना, उनको त्याग देना। ऑफ क्लियरिंग योर इमोशन बैगेज, जो हमारा इमोशनल बैगेज है उसको भी त्याग देना और एकदम इमोशन लेस हो जाना, एकदम शांत भाव में हो जाना, उसको हम बोलते हैं कैथराइसिस, राइट। ये ऑप्शन में दिया गया था। मेडिटेशन मोस्ट डेफिनेटली हेल्प्स इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमें मेडिटेशन हेल्प करता है, राइट। कैथराइसिस मतलब एकदम शांत हो जाना, इमोशन लेस हो जाना, एकदम शांत मन कर लेना, उसको हम बोलते हैं कैथराइसिस। नेक्स्ट ऑप्शन था पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मतलब ऑपोजिट स्टेटमेंट जो कंफ्यूजिंग हो, जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, वो हो जाएगा पैराडॉक्स, राइट। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स तो आप सभी को पता होगा, मूवी का क्लाइमैक्स मतलब जो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। और इसका सिनम होता है कल्मिनेशन। क्लाइमैक्स मतलब मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ समथिंग, उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। नेक्स्ट देखते हैं, अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, नॉर्मली पर्टिकुलरली छोटा क्राइम करता हो, उसको हम बोलते हैं डेलिक्वेंट, राइट। आप सभी ने सुना होगा, अगर आप इंग्लिश की रीडिंग करते होगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपने सुना होगा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। मतलब जुवेनाइल मतलब जो यंग लोग हैं, जो 18 ईयर्स से कम के लोग हैं, उनके अंदर जो क्राइम करने के जो मामले हैं उनको हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, राइट।
जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज द पार्टिसिपेशन बाय अ माइनर चाइल्ड यूजुअली बिटवीन द एजेस ऑफ 10 एंड 17 इन इलीगल बिहेवियर और एक्टिविटीज, उसको हम बोलते हैं डेलिक्वेंसी। सो डेलिक्वेंसी से ही बना है डेलिक्वेंट, राइट। सो डेलिक्वेंट मीन्स अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, वो हो जाएगा डेलिक्वेंट, राइट। याद रखना इसको। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। कन्विक्ट दिया गया था। कन्विक्ट वो होता है जिसको कोर्ट गिल्टी बता देता है। अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसको हम बोलते हैं कन्विक्ट, राइट। वो अब कन्विक्ट हो गया, मतलब उसी ने वो क्राइम किया है। डेरेलिक्ट इन अ वेरी पुअर कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिसयूज एंड नेग्लेक्ट, मतलब किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करना, कोई ध्यान नहीं देना, और वो फिर एकदम बेकार हो जाती है ना। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो थोड़े दिन बाद वो डेरेलिक्ट कह सकते हैं उसको, राइट। डेरेलिक्ट मीन्स इन अ वेरी पुअर कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिसयूज एंड नेग्लेक्ट, राइट। नेक्स्ट था क्रिमिनल। क्रिमिनल वो होता है जो कोई क्राइम करे, वो हो जाएगा क्रिमिनल। ये तो काफी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु इज अनड्यूली एंग्सियस अबाउट हिज हर हेल्थ, जो अपनी सेहत के बारे में, जो अपने स्वास्थ्य के बारे में बिना वजह सोचता रहे कि उसका स्वास्थ्य खराब है या उसकी हेल्थ खराब है, बिना वजह परेशान होता रहे, उसको हम बोलते हैं वैलिटूडिनेरियन, उसको हम बोलते हैं वैलिटूडिनेरियन। और इसका दूसरा सिनोनिम होता है हाइपोकोंड्रियक, उसको भी हम बोलते हैं वैलिटूडिनेरियन या फिर हाइपोकोंड्रियक। दोनों का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज अनड्यूली एंग्सियस अबाउट हिज हर हेल्थ, जो अपनी हेल्थ के बारे में बिना वजह परेशान रहे, चाहे उसको कोई बीमारी होना, वो तब भी परेशान रहे, उसको हम बोलते हैं वैलिटूडिनेरियन, राइट। याद रखना इसको। इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड वैलेरे से, जिसका मतलब होता है वेल होना, अच्छा होना, और इसी से आगे हेल्थ बना, और फिर उससे बना खराब हेल्थ में होना, उसी से बना है वैलिटूडिनेरियन। ये काफी इंपॉर्टेंट था। इस बार नया वर्ड पूछा गया था। नॉर्मली हाइपोकोंड्रियक होता है ऑप्शन में, इस बार वैलिटूडिनेरियन दिया था। बाकी ऑप्शन तो काफी इजी थे, इसलिए गैस करना काफी इजी था। डिसिप्लिनेरियन मतलब जो डिसिप्लिन का ज्यादा ख्याल रखे, वो हो जाएगा डिसिप्लिनेरियन, राइट। इगैलिटेरियन मतलब जो सोसाइटी में सबको बोले सब इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट्स मिले, मतलब सब इक्वल हैं सोसाइटी में, जो इक्वल मानता हो सबको, वो हो जाएगा इगैलिटेरियन, राइट। और नेक्स्ट ऑप्शन में था एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन मतलब जो एंटीक चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं। अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स एंटिक्स और एंटिक्विटीज, जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो हिस्ट्री की वस्तुएं हैं, जो उनको ध्यान से रखे, उनको स्टडी करे, राइट, उसको हम बोलते हैं एंटीक्वेरियन, राइट। एंटीक्वेरियन मतलब अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स एंटिक्स और एंटिक्विटीज, उसको हम बोलते हैं एंटीक्वेरियन, राइट। ये भी काफी इजी था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। गिव अ हैंड मतलब किसी को हाथ देना, मतलब किसी को असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना। ये तो ईडियम था, काफी इजी था, और ये मैं एसएससी सीएचएसएल 2020 वाली वीडियो में भी करा चुका हूं। चलिए अब हैंड से रिलेटेड और भी ईडियम्स देखते हैं। अ डैब हैंड एट मतलब किसी चीज में एक्सपर्ट होना, क्योंकि डैब होता है डांस मूव्स। जब आप डांस मूव्स में एक्सपर्ट हो जाते हो तो डैब हो जाते हो आप उसमें, इस तरह से याद रख सकते हो। सो अ डैब हैंड एट मतलब एक्सपर्ट हो जाना किसी चीज में, उसको बोलते हैं अ डैब हैंड एट समथिंग, राइट। बाइंड समवन हैंड एंड फुट, किसी के हाथ और पैर बांध देना, मतलब किसी को रेस्ट्रिक्ट कर देना, किसी पर रोक लगा देना, उसको हम बोलते हैं बाइंड समवन्स हैंड एंड फुट, राइट। डू समथिंग विथ वन हैंड बिहाइंड योर बैक, एक हैंड पीठ पर रखकर, एक हैंड कमर पर रखकर कोई कार्य करना, मतलब कोई कार्य एकदम आसानी से कर देना, एक हाथ से ही कर देना, उसको हम बोलते हैं डू समथिंग विथ वन हैंड बिहाइंड योर बैक। गेट योर हैंड इन, किसी कार्य में अपना हाथ देना, मतलब बी इन टच विथ समथिंग, उसको हम बोलते हैं गेट योर हैंड इन, राइट। गेट योर हैंड्स डर्टी, अपने हाथ गंदे करना, मतलब इन्वॉल्व इन अ रॉन्ग डूइंग, किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व होना, उसको हम बोलते हैं गेट योर हैंड्स डर्टी। गिव अ हैंड, किसी को हाथ देना, जो पूछा गया था, मतलब किसी की हेल्प करना, असिस्ट इन एन एक्शन और एंटरप्राइज, उसको हम बोलते हैं गिव अ हैंड। गिव समवन द ग्लैड हैंड, ग्लैड मतलब अच्छा, इसका मीनिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसका मीनिंग होता है अ वार्म वेलकम ऑफन प्रोम्प्टेड बाय अल्टीरियर रीजंस, मतलब दूर से तो दिखाना एकदम अच्छा वेलकम किया है, लेकिन कुछ गलत कार्य के लिए आपने वो किया है, कुछ आपका गलत रीजन है वो करने के पीछे, उसको हम बोलते हैं गिव समवन द ग्लैड हैंड। काफी इंपॉर्टेंट है। हैंड इन ग्लव, जैसे ग्लव के अंदर हैंड होता है, मतलब इन क्लोज एसोसिएशन, किसी के एसोसिएशन में काफी क्लोजली होना, उसको हम बोलते हैं हैंड इन ग्लव, मतलब एक साथ रहना, उसको हम बोलते हैं इन क्लोज एसोसिएशन। हैंड टू माउथ मतलब हाथ से कमाया सिर्फ खाने के लिए ही, और माउथ में वो खाना खा लिया, मतलब इतना ही कार्य करना बस जो बेसिक नीड्स पूरी हो, उसको हम बोलते हैं हैंड टू माउथ, राइट। ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड मतलब बूढ़े व्यक्ति का हैंड, किसी ओल्ड पर्सन का हैंड मतलब एक्सपीरियंस्ड, ओल्ड हैंड मतलब एक्सपीरियंस। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कुड यू गिव अस अ हैंड विद द पार्टी डेकोरेशंस, क्या आप पार्टी की सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए हमारी मदद कर सकते हो, हमको असिस्ट कर सकते हो, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब नाइट और डे दोनों इक्वल लेंथ के हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विनोक्स, क्योंकि नोक्स का मतलब होता है नाइट, नोक्स मतलब नाइट, इक्वी मतलब इक्वल, जब डे एंड नाइट इक्वल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विनोक्स। जैसे यहां पर देखो, एक ईयर में 2 बार आता है इक्विनोक्स, एक होता है स्प्रिंग इक्विनोक्स जो 21 मार्च में आता है, और दूसरा होता है ऑटम इक्विनोक्स जो 23 सितंबर में आता है। और इसके अलावा 2 और होते हैं, समर सोल्स्टिक और विंटर सोल्स्टिक। विंटर सोल्स्टिक आता है 21 दिसंबर में, उसके बाद दिन बड़े होने लगते हैं,
और समर सोल्स्टिस आता है 21 जून में, इसके बाद दिन छोटे होने लगते हैं, राइट। इस तरह हम इनको याद कर सकते हैं, ये जीके के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो एक्वी या इक्वी मतलब इक्वल, और नोक्स या नोक्ट मतलब नाइट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अ बर्ड्स व्यू मतलब बर्ड का व्यू, या फिर अ बर्ड्स आई व्यू मतलब दूर से व्यू ले लेना, मतलब एक जनरल आइडिया ले लेना किसी चीज का, उसको हम बोलते हैं अ बर्ड्स व्यू या फिर अ बर्ड्स आई व्यू। अ कर्सरी, या कर्सरी का मीनिंग होता है हैस्टी नोट डिटेल, जो डिटेल में ना हो, मतलब जनरल व्यू हो। अ कर्सरी लुक मतलब एक जनरल लुक लेना, एक जनरल व्यू लेना, उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बर्ड को, ये जनरल व्यू ले रही है दूर से, राइट। चलिए अब बर्ड से रिलेटेड और भी इडियम्स देखते हैं। अ होम बर्ड मतलब जो अपने घर में ही रहे, समवन हु प्रेफर टू स्पेंड हिज सोशल एंड फ्री टाइम एट होम, उसको हम बोलते हैं अ होम बर्ड। स्वैन सॉन्ग मतलब जो आपका फाइनल अपीयरेंस है, जो आपकी फाइनल अपीयरेंस है उसको हम बोलते हैं स्वान सॉन्ग, जो आपका आखिरी सॉन्ग है या जो आपकी आखिरी अपीयरेंस है उसको हम बोलेंगे अ स्वैन सॉन्ग, राइट। बर्ड्स आई व्यू मतलब एक जनरल व्यू, अ व्यू फ्रॉम अबव या फिर अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑन समथिंग, उसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब एक तीर से दो निशाने। सो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मीन्स एक्ट इन सच अ वे एज टू प्रोड्यूस टू डिजायरेबल इफेक्ट्स, राइट। फोक्स इन दी हैन हाउस, एक लोमड़ी आ जाना हैन के घर में, उससे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा ना। सो फोक्स इन दी हैन हाउस मीन्स समवन हु कोज ट्रबल, उसको हम बोलते हैं फोक्स इन दी हैन हाउस। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी या फिर अ लिटिल बर्ड ही टोल्ड मी मतलब ऐसे ही रास्ते में आप जा रहे थे, किसी ने आपको बता दिया, आप उस पर्सन का नाम नहीं बताना चाहते हो जिसने आपको वो बात बताई है, तो आप बोल सकते हो अ ग्रेप वाइन टोल्ड मी या फिर अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, राइट। इसका मीनिंग होता है आई डोंट विश टू डिवल्ज वेयर आई गोट द इंफॉर्मेशन, राइट। फ्लू द कूप इसका मतलब होता है भाग जाना या फिर छोड़ देना, राइट, उसको हम बोलते हैं फ्लू द कूप। ईगल आइड, ईगल आई होती है किसी की, मतलब काफी शार्प विजन है उसका, काफी दूर से वो देख सकता है सब कुछ। सिक एज अ पैरट मतलब काफी डिसअपॉइंट हो जाना, काफी परेशान हो जाना, उसको हम बोलते हैं सिक एज अ पैरट। चलिए अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं और अच्छे समझने के लिए। आई रिकमांड दैट यू गो अप टू द टॉप फ्लोर, मैं रिकमांड करता हूं कि आप टॉप फ्लोर पर जाओ, सो यू कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी, ताकि आप एक जनरल आइडिया ले सको इस शहर का, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। A factual written account of important और historical events in the order of their occurrence, जिस तरह कोई चीज हुई है उसका एक रिटन अकाउंट, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिटन वर्ड को देखना। रिटन अकाउंट कभी भी होता है तो उसका मतलब होता है क्रॉनिकल, और अगर इवेंट्स के अकर होने का सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी, और अगर वो रिटन होता है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉनिकल। काफी इंपॉर्टेंट है दोनों को याद समझना, क्योंकि दोनों काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं और ऑप्शन में भी दिया गया था। तो अगर रिटन हो तो क्रॉनिकल, और अगर इवेंट्स के अकर होने का सीक्वेंस हो वो हो जाएगा क्रोनोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब और ऑप्शंस देखते हैं। रजिस्टर दिया गया था जो काफी इजी है, जर्नल दिया गया था, जो जर्नल होते हैं आप सभी जानते ही होंगे। चलिए अब क्रोन रूट वर्ड से और भी वर्ड्स देखते हैं। क्रोन का मतलब होता है टाइम, क्रोन कहीं भी आ जाए मतलब टाइम से रिलेटेड होगा। इससे बन सकता है एनाक्रोनिक मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग ना हो, एन प्रीफिक्स का मतलब जस्ट ऑपोजिट। सो एनाक्रोनिक मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग ना हो, समथिंग और समवन दैट इज नॉट इन इट्स करेक्ट हिस्टोरिकल और क्रोनोलॉजिकल टाइम, राइट। क्रोनिक मतलब ऐसी बीमारी जो बार बार आती रहे, परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और कॉन्स्टेंटली रिअकरिंग, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक, राइट। क्रोनिकल जो मैंने आपको बताया था, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे हैपेंड, और इसमें रिटन होना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिकॉर्ड है, ध्यान रखना, यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड है, इसको ध्यान रखना। और दूसरी तरफ जो क्रोनोलॉजी होता है इसमें हम इवेंट्स का जो सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं, राइट। सिंक्रोनस मतलब एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम में होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोमीटर, मीटर आ गया मतलब इंस्ट्रूमेंट, सो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली, उसको हम बोलते हैं क्रोनोमीटर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। टू टेक स्टॉक ऑफ, तो स्टॉक तो आप सभी जानते ही होंगे, स्टॉक मतलब कोई चीज स्टोर कर रखना, उसको हम बोलते हैं वो स्टॉक है, राइट। सो टू टेक स्टॉक ऑफ मतलब स्टॉक को एसेस करना, उसकी जानकारी लेना कि कितना सामान स्टोर है हमारे पास, राइट। स्टॉक की जानकारी लेना उसको हम बोलते हैं टू टेक स्टॉक ऑफ। इससे और भी इडियम्स बने हैं, चलिए उनको देख लेते हैं एक बार। इन स्टॉक मतलब जो चीजें हमारे पास हैं अवेलेबल, उसको हम बोल सकते हैं वो हमारे स्टॉक में है, या अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन अ शॉप, उसको हम बोलते हैं इन स्टॉक, राइट। ऑन द स्टॉक्स, अगर कोई चीज स्टॉक्स पर है तो मतलब इन कंस्ट्रक्शन, वो बन रही है अभी, वो प्रेपरेशन मोड में है, राइट। पुट स्टॉक इन, हैव अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ बिलीफ और फेथ इन, मतलब जिसके अंदर आप सारा अपना स्टॉक लगा दो उसको हम बोलते हैं पुट स्टॉक इन, राइट। स्टॉक एंड स्टेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। डिनोटिंग अ फर्म और एजेंट डीलिंग इन फार्म प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई, जो फार्म प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई से रिलेटेड हो वो हो जाएगा स्टॉक एंड स्टेशन। टेक स्टॉक ऑफ समथिंग मतलब एसेस करना, उसका असेसमेंट करना, वो कितना है, कितने अमाउंट में है, वो सब चेक करना, उसको हम बोलते हैं टेक स्टॉक ऑफ समथिंग। यही पूछा गया था, राइट। सो टू टेक स्टॉक मीन्स मेक एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं टेक स्टॉक ऑफ समथिंग, राइट। आउट ऑफ स्टॉक मतलब जो
स्टोर से खत्म हो गई, मतलब अब हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन स्टॉक। सो इन स्टॉक मतलब अवेलेबल, आउट ऑफ स्टॉक मतलब अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन अ शॉप, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक। चलिए अब इसका एग्जांपल सेंटेंस भी देख लेते हैं। आई स्पेंड सम टाइम यस्टरडे टेकिंग स्टॉक ऑफ माई गुड एंड बैड क्वालिटीज। मैंने कल कुछ टाइम स्पेंड किया मेरी गुड और बैड क्वालिटीज थी उनको एसेस करने के लिए, उनका असेसमेंट करने के लिए, राइट। वी ऑल नीड टू टेक स्टॉक ऑफ नाउ एंड देन। हमें टाइम टाइम पर हर चीज का असेसमेंट करना चाहिए, राइट। आफ्टर 2 days ऑफ रिकॉर्ड स्नोफॉल्स मिलियंस ऑफ अमेरिकन बिगेन डिगिंग आउट एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ स्टॉर्म डैमेज। उन्होंने देखना शुरू कर दिया, असेसमेंट करना शुरू कर दिया कि स्टॉर्म ने कितना डैमेज किया है, राइट, अमेरिकन ने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हाई टाइम। ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, ऑप्शंस भी इस तरह के दिए हुए थे इस बार इसमें। सो हाई टाइम एक तो होता है एकदम परफेक्ट टाइम किसी कार्य को करने का, और एक हाई टाइम होता है मतलब जो परफेक्ट टाइम था उसको पास कर देना, पास दी एप्रोप्रिएट टाइम, मतलब जो परफेक्ट टाइम था उसको पास कर देना, उसको हम बोलते हैं हाई टाइम। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और आंसर शीट के अकॉर्डिंग भी यही करेक्ट होगा, पास दी एप्रोप्रिएट टाइम। क्यों होता है? आपने अगर ग्रामर पढ़ी होगी तो एक ग्रामर का रूल होता है, अगर हमको बोलना है कि ये एकदम अच्छा टाइम है, आपको ये कार्य कर लेना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं पास्ट में, याद रखना इसको। इट्स हाई टाइम वी ऑल स्टूड अप फॉर आवर राइट्स अराउंड हेयर। ये एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है कि हमें अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए था या खड़ा होना चाहिए। इसमें हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, इसीलिए पास्ट दी एप्रोप्रिएट टाइम सही होगा इसमें। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट इज हाई टाइम दे अराइव्ड। ये एकदम सही टाइम है, उनको इस टाइम पर ही आना चाहिए था, राइट। इट इज हाई टाइम दे अराइव्ड। जब भी हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद तो हमको यूज करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वो पास्ट दी एप्रोप्रिएट टाइम होगा, राइट। और अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो हम इस तरह भी यूज करते हैं, इट्स हाई टाइम टू वर्क हार्ड। यहां पर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट नहीं यूज होगा। और सेकंड, इट्स हाई टाइम यू गेट मैरिड। यहां पर हम नॉर्मल सेंटेंस में बोल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, लेकिन अगर हमको बोलना है कि ये परफेक्ट टाइम है, आपको ये करना चाहिए था, मतलब एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। शुड यूज नहीं करेंगे, बस ये आपको याद रखना है, शुड यूज नहीं करना है। अगर सब्जेक्ट आया हुआ है वहां पर यूज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए इसका आंसर होगा पास्ट द एप्रोप्रिएट टाइम। ये रूल है ग्रामर का, याद रखना पड़ेगा आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अ डिसीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस। किसी की रिस्पेक्ट के लिए, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट के लिए, जिस पर्सन की मृत्यु हो गई हो, डिसीज्ड होली पर्सन, जो पवित्र पर्सन जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसकी रिस्पेक्ट के लिए जो हम उसकी बची हुई चीजों को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेलिक। उसको याद रखना, उसको हम बोलते हैं रेलिक। जैसे यहां पर देखो, इसको हम बोलते हैं रेलिक, उसका बचा हुआ सामान जो होता है उसको हम बोलते हैं रेलिक, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। सोवेनर मतलब अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। एक कोई जगह या फिर कोई पर्सन जिससे आप मिले थे, या कोई जगह जहां पर आप गए थे, या कोई इवेंट जो आपने अटेंड किया था, उसकी याद में जो आपके पास चीज होती है जिसको आप रखते हो उसको हम बोलते हैं सोवेनर। और वही होता है मेमेंटो, मतलब किसी की मेमोरी में कोई सामान रखना, उसको हम बोलते हैं मेमेंटो या सोवेनर, राइट। ट्रॉफी तो आप सभी जानते ही होंगे, जो गेम में मिलती है, जो विनर होता है उसको ट्रॉफी मिलती है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। किसी और से ज्यादा सक्सेसफुल होना, उसको हम बोलते हैं आउट डू। मतलब आपने उनको आउट कर दिया, कर कुछ कार्य कर उनको आउट कर दिया, आउट डू। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा आउट डू। आउट डू का मतलब होता है बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, राइट। ऑप्शंस में दिए गए थे विन, ये तो हो नहीं सकता। बीट मतलब हराना किसी को। सक्सीड मतलब किसी कार्य में सक्सेसफुल होना। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सो इसका सही आंसर होगा बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, इसका मतलब होगा आउट डू, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लिटिल बाय लिटिल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली। सो लिटिल बाय लिटिल ये तो काफी ईजी था। चलिए अब इसका यूसेज देखते हैं। आई अर्नड इनफ मनी, मैंने काफी मनी कमा ली है, लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे, ग्रेजुअली, टू बाय अ कार, एक कार खरीदने के लिए, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अ ड्राई रन, ये काफी न्यूज में है अभी भी और उस टाइम भी था। सो अ ड्राई रन मतलब एक रिहर्सल करना किसी चीज की, एक रिहर्सल करना, उसको हम बोलते हैं अ ड्राई रन। एक रिहर्सल को हम बोलते हैं अ ड्राई रन। जैसे कोविड-19 वैक्सीन की रिहर्सल चल रही थी इंडिया में, उसको हम बोल रहे थे अ ड्राई रन। न्यूज़पेपर्स में आ रहा था अ ड्राई रन फॉर कोविड-19, राइट। तो इसका ओरिजिन समझते हैं ताकि याद रहे। ये इसका ओरिजिन हुआ था फायरमैन से, मतलब उनको ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कार्य कराया जाता था कि वहां पर फायर है नहीं रियल में, लेकिन उनको वो फायर बुझानी है, वो आग खत्म करनी है विदाउट वाटर, मतलब बिना पानी के। वो उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था, राइट। ड्राई मतलब विदाउट वाटर, ये उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था, क्योंकि पानी से तो ज़्यादा बड़ी आग बुझती नहीं है ना, उसके लिए तो काफ़ी केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। यही फायरमैन को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। सो अ ड्राई रन मतलब अ रिहर्सल, मतलब उन फायरमैन को ट्रेनिंग में रिहर्सल कराते थे कि बिना पानी के आपको आग कैसे बुझानी है, वो उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था। सो अ ड्राई रन मतलब अ रिहर्सल, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल वाइड कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राई रन विल बी हेल्ड टुडे। जो सेकेंड फेज है कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राई रन का, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के रिहर्सल का, वो आज कंडक्ट होगा, वो आज होल्ड होगा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कोलोन। सो कोलोन मतलब विजिट करना,
किसी को विजिट करना उसको हम बोलते हैं कॉल ऑन करना, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, ये तो काफ़ी ईजी है, इसमें बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कॉल का मतलब ही होता है बुलाना, सो कॉल ऑन का मतलब हो जाएगा विजिट करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैज कॉल्ड ऑन द यूएस टू एंड द डेथ पेनल्टी। वैसे तो कॉल ऑन के काफ़ी मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन कॉल ऑन का ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा विजिट करना। नॉर्मली हम न्यूज़पेपर में भी विजिट के लिए ही यूज़ करते हैं कॉल ऑन को। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सॉरी आई एम लेट, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं लेट हूँ। आई कॉल्ड ऑन मैरी, मैं मैरी को विजिट करने गया। आफ्टर वर्क, वर्क के बाद, बिकॉज हर मदर जस्ट डाइड, क्योंकि उसकी मदर की जल्दी मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं उसको विजिट करने गया। तो इस तरह हम इसको यहाँ पर विजिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लुकआउट। जैसे लुकआउट नोटिस होता है किसी के लिए जारी, मतलब केयरफुली उसकी जांच करो कि वो कहाँ गया है, कहाँ जा रहा है, उसको चेक करो, जांच करो, मतलब केयरफुली उसकी जांच रखो, उसकी जांच पड़ताल रखो, वो होता है लुकआउट नोटिस किसी के भी बारे में, राइट। सो लुकआउट मतलब भी केयरफुल, काफ़ी केयरफुल होना, उसको हम बोलते हैं लुकआउट, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, वी कांट गेट कोट, हम पकड़ नहीं सकते हैं, सो यू कीप अ लुकआउट एंड गिव अस अ साइन, तो आप ध्यान रखो केयरफुली और हमें साइन देख कर देना, राइट। इफ़ यू हियर मोम और डैड कमिंग, अगर आपको पता चले कि मोम डैड आ रहे हैं तो हमें एक इशारा कर देना, राइट। लुकआउट रखो मतलब केयरफुली ध्यान रखो इस बात का, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, उसको हम बोलते हैं रेप्लिका, याद रखना उसको हम बोलते हैं रेप्लिका। ऑप्शंस देखते हैं, फोर्जरी, फोर्जरी मतलब किसी के कॉपी करना साइन, उसको हम बोलते हैं फोर्जरी, ये इलीगल कामों के लिए यूज किया जाता है, राइट। आर्टिफिशियल, जो नेचुरल ना हो, जो कृत्रिम हो, वो हो जाएगा आर्टिफिशियल। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी का एक छोटा पार्ट, सबऑर्डिनेट या सब्स्टिट्यूट मतलब किसी का एक छोटा पार्ट, उसको हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, समथिंग डन बिकॉज वन वॉन्ट टू, मतलब कोई कार्य करना जो आप रियल में करना चाहते हो, मतलब आपको किसी ने बोला नहीं है, आप खुद से करना चाहते हो। समथिंग डन बिकॉज वन वॉन्ट टू, नॉट बाय फोर्स, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, आप खुद से वो करना चाहते हो, मतलब वॉलेंटरी। तो आपने वॉलेंटियर किया है उस कार्य के लिए, आप हो गए वॉलेंटियर, राइट। ऑप्शंस देखते हैं, थ्रेटन्ड मतलब किसी को धमकाना, धमकी देना। सब्जेक्टेड, सब्जेक्ट मतलब कोज और फोर्स समवन और समथिंग टू अंडरगो, किसी को सब्जेक्ट करना किसी चीज के लिए, राइट। कोज और फोर्स समवन और समथिंग टू अंडरगो, किसी कार्य में जाने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए किसी को सब्जेक्ट करना, या कोज और फोर्स समवन और समथिंग टू अंडरगो, राइट। कोअर्स्ड, कोअर्स मतलब फोर्सफुली, जस्ट ऑपोजिट ऑफ वॉलंटरी कह सकते हैं हम। कोअर्स मीन्स टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, उसको हम बोलते हैं कोअर्स्ड, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, एक ऐसा पर्सन होना जिसका किसी दूसरे व्यक्ति जैसा नेम हो, एग्जैक्ट सेम नेम हो, उसको हम बोलते हैं नेम सेक। नेम मतलब नाम, सेक मतलब उसके जैसा, सिर्फ नाम के लिए हो जो, राइट। सो अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, जिसका नेम एग्जैक्टली किसी दूसरे पर्सन की तरह हो, वो हो जाएगा उसका नेम सेक, राइट। जैसे मोहिनी और पीछे वाली इसका भी नाम मोहिनी, तो ये दोनों क्या हो गई, नेम सेक्स, राइट। ऑप्शंस देखते हैं, इम्पोस्टर मतलब किसी को धोखा देने के लिए किसी दूसरे की आइडेंटिटी एक्वायर कर लेना, उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर। एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हो गए हमारे एंसेस्टर। एलियस, एलियस मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उसके किसी दूसरे नाम से ज्यादा जाना जाता है, उसके नॉर्मल नेम जो उसका रियल नेम है उसकी जगह, वो हो जाएगा एलियस। जैसे अक्षय कुमार का रियल नेम कुछ और है और उसको जाना जाता है अक्षय कुमार के नाम से, राइट, इस तरह का पर्सन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्पीक वंस माइंड, अपना माइंड बोलना, मतलब जो भी मन में है सीधा बोल देना। टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, सीधा बोल देना, उसको हम बोलते हैं स्पीक वंस माइंड। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, विल यू गिव मी अ चांस टू स्पीक माई माइंड, क्या आप मुझे एक चांस दोगे मेरा माइंड बोलने के लिए, जो मेरे मन में बात है उसको बोलने के लिए। और एम आई सपोज टू अग्री विथ एवरीथिंग यू से, और या मुझे आपकी हर बात माननी है जो आप कहते हो, राइट। इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको इजीली पागल बनाया जा सके, वो हो जाएगा गलीबल। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ जाता है। और गलीबल का ही सिनम होता है क्रेडुलस, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्रेडुलस बना है क्रेड रूट वर्ड से, क्रेड मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, और क्रेडुलस मतलब जो किसी पर भी इजीली विश्वास कर लेता हो, जिसको पागल भी बनाया जा सके, इजीली डिसीव किया जा सके, गलीबल की तरह। सो क्रेडुलस और गलीबल सिनम हो सकते हैं, राइट। अग्रीएबल, जो सहमत हो जाता हो, राइट। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, जो ट्रस्टवर्दी हो, वो है क्रेडिबल। और जो किसी पर भी विश्वास कर लेता हो, वो है क्रेडुलस। काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। प्लोजिबल, प्लोजिबल मतलब कोई रीजनेबल आर्ग्यूमेंट, सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, उसको हम बोलते हैं प्लोजिबल, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वॉकिंग ऑन थिन आइस मतलब पतली बर्फ की परत पर चलना, तो गिर जाओगे ना इजीली। सो वॉकिंग ऑन थिन आइस मींस डूइंग समथिंग रिस्की, कोई ऐसा कार्य करना जिसमें काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो, वो हो जाएगा वॉकिंग ऑन थिन आइस। क्योंकि अगर आप पतली बर्फ की परत पर चलोगे तो गिर जाओगे इजीली, उसी से बना है, राइट। चलिए यूसेज देखते हैं। आई होप यू रियलाइज दैट यू विल बी वॉकिंग ऑन थिन आइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये रियलाइज करते हो, आप ये समझते हो कि आप काफी रिस्क ले रहे हो। इफ यू डिसाइड टू गैम्बल योर एम्प्लॉइज रिटायरमेंट फंड्स, अगर आप डिसाइड करते हो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट
फंड को जुए में लगाओ, गैम्बल करो ऑन सच अ डोजी इन्वेस्टमेंट, और इतनी खराब इन्वेस्टमेंट में अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट फंड को गैम्बल करते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह समझते हो कि आप एक थिन आइस पर चल रहे हो, वॉकिंग ऑन थिन आइस, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, काफ़ी इजी है ये भी, क्योंकि ग्रीन का मतलब ही होता है स्माइल करना, काफ़ी ज़्यादा स्माइल करना कि आपके कान भी हिलने लगे, या कानों तक स्माइल करना, कानों तक लिप्स चले जाएं, इस तरह याद कर सकते हो। सो ग्रीन का मतलब होता है काफ़ी तेजी से स्माइल करना, काफ़ी तेजी से हंसना, राइट। सो ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर मीन्स टू स्माइल अलॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हंसना, खुशी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हंसना, उसको हम बोलते हैं ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रही थी एज शी एक्सेप्टेड द प्राइज, जैसे उसने प्राइज एक्सेप्ट किया, जब वो प्राइज एक्सेप्ट कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रही थी, राइट। चलिए और इडियम्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स, सो डेफ मतलब बहरा, इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा इग्नोर कर देना या सुनना नहीं, उसको हम बोलते हैं टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स, राइट। टू बी म्यूजिक टू समवंस ईयर्स, अगर कोई चीज़ मेरे कानों के लिए म्यूजिक है मतलब वो काफ़ी अच्छी है। समथिंग द पर्सन इज प्लीज टू हियर अबाउट, जिस चीज़ के बारे में सुनकर खुशी होती है वो हो जाएगी टू बी म्यूजिक टू माई ईयर्स, राइट। टू प्ले इट बाय ईयर, मतलब कानों के द्वारा प्ले करना, मतलब टू डील विद द सिचुएशन एज इट हैपन्स, सी हाउ इट गोज, मतलब जैसे जैसे आप सुन रहे हो वैसे वैसे करते जा रहे हो वो कार्य, उसको हम बोलते हैं टू प्ले इट बाय ईयर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं टू ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ग्रीन का मतलब होता है हंसना, तो मतलब काफी ज्यादा हंसना। टू स्माइल अलॉट, लुक वेरी हैप्पी, उसको बोलते हैं टू ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक बार अगर आपको चोट लग जाए तो फिर आप दो बार सोचोगे कोई कार्य करने से पहले, राइट। सो वंस बिटन, अगर आपको एक बार कुत्ते ने काट लिया, डॉग ने काट लिया, तो आप दो बार सोचोगे उसके सामने जाने से पहले, राइट। उसी से इसका ओरिजिन हुआ है। सो वंस बिटन ट्वाइस शाय मीन्स अ बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कोशियस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आप सावधान हो जाते हो उससे, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द कंपनीज ब्रीफ, कंपनी की छोटी बट डिजास्ट्रस अटेम्प्ट वॉज इनफ फॉर देम, कंपनी का छोटा लेकिन काफी खतरनाक अटेम्प्ट काफी था उनके लिए। टू वाओ, कसम लेने के लिए। नेवर टू वेंचर, वेंचर मतलब रिस्क लेना, कभी वो रिस्क नहीं लेंगे इनटू द मोबाइल फोन मार्केट अगेन, मोबाइल फोन मार्केट में वो कभी भी अब फिर से रिस्क नहीं लेंगे, इस बात की उन्होंने कसम खा ली है, क्योंकि कंपनी का एक छोटा सा लेकिन खतरनाक अटेम्प्ट काफी था उनको यह समझने के लिए, राइट। वंस बिटन ट्वाइस शाय, क्योंकि एक बार कुत्ते ने खा लिया है, एक बार आपको किसी ने काटा तो आप नेक्स्ट टाइम सोचोगे, मतलब वंस बिटन ट्वाइस शाय मीन्स अ बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कोशियस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आप सावधान हो जाते हो अगर आपका एक्सपीरियंस खराब होता है पहले, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट, ये भी काफी इजीली याद किया जा सकता है, मतलब किसी ने आपकी इंसल्ट की, किसी ने आपकी बेइज्जती की, आपने कुछ नहीं किया, उसको कुछ नहीं बोला, और वो इंसल्ट अपनी जेब में रख ली, अपनी पॉकेट में रख ली साइलेंटली, राइट। वैसे आप इसको याद कर सकते हो, इसका एग्जैक्ट ओरिजिन तो नहीं मिला मुझे, लेकिन आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, मतलब किसी ने आपकी इंसल्ट की, आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, वो इंसल्ट उठाकर आपने अपनी पॉकेट में रख ली, राइट। इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। सो पॉकेट एंड इंसल्ट मीन्स बीट एन इंसल्ट क्वाइटली, मतलब शांत रहकर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना इंसल्ट के बारे में, उसको हम बोलते हैं बीट एन इंसल्ट क्वाइटली या पॉकेट एंड इंसल्ट ईडियम। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। जैक गोट अ रूड रिमार्क फ्रॉम बैन, जैक को काफी रूड रिमार्क मिला बैन की तरफ से, उल्टा सीधा बोला बैन ने जैक को। हाउएवर बैन चोज टू पॉकेट द इंसल्ट, लेकिन बैन ने चोज किया कि वो इंसल्ट को पॉकेट में रख ले, मतलब कुछ रिस्पॉन्स ना करे, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा रिस्पॉन्स ना करे, साइलेंटली उसको सहन कर ले एंड रिमेन क्वाइट, और शांत रहे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। आसिफ डिड नॉट रिटेलिएट, आसिफ ने रिटेलिएट नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ जवाब नहीं दिया, एंड पॉकेटेड एन इंसल्ट, और इंसल्ट को पॉकेट में रख लिया, मतलब इंसल्ट को ऐसे ही सह लिया। व्हेन हर फ्रेंड कॉल्ड हिम बाय बैड नेम्स, जब उसकी दोस्त ने उसको बुरे नामों से पुकारा तो उसने कुछ नहीं किया, इंसल्ट को पॉकेट में रख लिया, मतलब शांति से इंसल्ट को सह लिया, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, किथ एंड किन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो किथ का मतलब ही होता है किसी के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, और किन मतलब भी वो होता है वंस फैमिली एंड रिलेशंस, उसको हम बोलते हैं किन। सो किथ एंड किन मीन्स फैमिली रिलेशंस, काफी इजी है ये, किथ एंड किन मीन्स फैमिली रिलेशंस, क्योंकि इन दो वर्ड्स का मीनिंग ही होता है ये, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज डिलाइटेड, मैं काफी ज्यादा खुश था, टू फाइंड ऑल माई किथ एंड किन वेटिंग फॉर मी, जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स थे वो सब वेट कर रहे थे मेरे लिए एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, टू वेलकम मी होम, मुझे मेरा घर पर स्वागत करने के लिए वो सभी मेरा वेट कर रहे थे, जो फैमिली रिलेशंस थे या जो मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स थे उनको भी बोल सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, राइज टू द ओकेजन, ओकेजन मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट, कोई इवेंट होना, जो मतलब मेन इवेंट है उसको भी हम ओकेजन बोल सकते हैं। तो राइज टू द ओकेजन मतलब जहां पर रियल जरूरत है वहां पर राइज कर जाना, वहां पर अपनी कैपेबिलिटी शो कर देना। शो यू कैन डील विद अ सिचुएशन सक्सेसफुली, इस तरह शो करना कि आप इस सिचुएशन के साथ डील कर सकते हो सक्सेसफुली, मतलब जो मेन ओकेजन था वहां पर अपनी कैपेबिलिटी दिखा देना, वहां पर अच्छा परफॉर्म करना, उसको बोलते हैं राइज टू द ओकेजन। सो राइज टू द ओकेजन मीन्स
शो यू कैन डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली, उसको हम बोलते हैं राइज टू द ओकेजन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, जॉन वॉज एबल टू राइज टू द ओकेजन, जॉन ने सक्सेसफुली डील कर लिया था एंड मेक द कॉन्फ्रेंस अ सक्सेस, और कॉन्फ्रेंस को एक सक्सेस बना दिया था। इट वॉज अ बिग चैलेंज, ये काफी बड़ा चैलेंज था, बट ही रोज टू द ओकेजन, लेकिन उसने वो सक्सेसफुली कार्य कर लिया, राइट। शो यू कैन डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली, उसको हम बोलते हैं राइज टू द ओकेजन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, वो जब उसको लोहा मोड़ना होता है, लोहे को मेल्ट करना होता है, तो उसको वो गर्म कर लेता है, वो गर्म होता है, तब उसके ऊपर वो हैमर मारता है, तब उसके ऊपर वो हथौड़ा मारता है, और उसको जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में वो मोड़ सकता है उसको, राइट। सो स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, मतलब ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, जब एकदम राइट टाइम हो उस टाइम पर किसी अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा लेना, राइट, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। जैसे लोहार करता है, जैसे ब्लैक स्मिथ करता है, आयरन को गर्म कर कर किसी भी डायरेक्शन में वो उसको मोड़ देता है इजीली, हैमर मारकर, राइट, हथौड़ा मारकर। सो स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट मींस ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, राइट। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, यू नीड टू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, आपको तब स्ट्राइक करने की जरूरत है जब आयरन हॉट हो, मतलब जब सही मौका हो, जब फेवरेबल अपॉर्चुनिटी हो, तब आपको ग्रैब करने की जरूरत है उसको। अदरवाइज यू विल नेवर गेट द बेटर डील्स इन दिस बिजनेस, अदरवाइज आपको इस बिजनेस में बेटर डील्स नहीं मिलेंगी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, जो आपको परेशान करे, जो आपका मूड खराब कर दे, वो हो जाएगा कैकोफोनी। कैको कहीं भी आ जाए मतलब बैड, कैको का मतलब ही होता है बैड, और फोन मतलब साउंड, फोन कहीं भी आ जाए मतलब साउंड। जैसे टेलीफोन, टेली मतलब दूर का, और फोन मतलब बात करना, मतलब दूर से बात करना, टेलीफोन उसी से बना है टेलीफोन, राइट। सो हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड मतलब कैकोफोनी। कैको कहीं भी आ जाए मतलब बैड, कैको का मतलब होगा बैड, और ईयू मतलब गुड, सो कैको मतलब बैड, सो कैकोफोनी मतलब बैड साउंड। सो हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड मींस कैकोफोनी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बियर द ब्रंट ऑफ। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रंट का मतलब क्या होता है। ब्रंट का मतलब ही होता है जो वर्स्ट पार्ट होता है किसी भी चीज का, द वर्स्ट पार्ट और चीफ इंपैक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड एक्शन, उसको हम बोलते हैं ब्रंट, राइट। सो जो किसी भी चीज का वर्स्ट पार्ट होता है, सबसे खराब पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रंट। और बियर मतलब सहन करना, सो बियर द ब्रंट ऑफ मींस बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, जो सबसे खराब पार्ट है, जो सबसे ज्यादा गुस्सा है, उसको सहन करना, जो सबसे वर्स्ट पार्ट है उसके साथ डील करना है, उसको सहन करना, उसको हम बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ, राइट। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, व्हेन द टीचर्स एंड अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जब टीचर्स और बाकी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेंट ऑन अ स्ट्राइक, जब वो एक स्ट्राइक पर गए, दे डिड नॉट रियलाइज, उन्होंने यह रियलाइज नहीं किया था, दे वुड हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ पब्लिक, उनको पब्लिक का गुस्सा सहना पड़ेगा, व्हेन दे गो बैक टू द वर्क, जब वो कार्य पर वापस जाएंगे तो उनको पब्लिक का गुस्सा सहना पड़ेगा, ये उन्होंने रियलाइज नहीं किया था जब वो स्ट्राइक पर गए थे, टीचर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली। तो एक तो मैंने अभी आपको बताया था गलीबल, और उसी की तरह होता है क्रेडुलस, क्योंकि क्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज पर विश्वास कर लेना, और क्रेडुलस हो जाएगा मतलब जो किसी भी चीज पर इजीली विश्वास कर ले, राइट। सो जो किसी भी चीज पर इजीली विश्वास कर ले, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, वो हो जाएगा क्रेडुलस, राइट। क्रेडिटर, जो बैंक में क्रेडिट करता है पैसे, वो हो जाएगा क्रेडिटर, राइट। रिलायबल, जिस पर भरोसा किया जा सके, वो है रिलायबल। प्लोजिबल, जो रीजनेबल हो, जो समझ में हो, जो प्रोबेबल हो, वो हो जाएगा प्लोजिबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टाइड ओवर। टाइड तो आपने देखी होगी, जो समुद्र में टाइड्स होती हैं, जो बार बार आती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं टाइड्स। सो टाइड ओवर मतलब टाइड के ऊपर से, मतलब किसी भी कार्य को ओवरकम कर लेना, किसी भी कार्य में जीत हासिल कर लेना या अच्छे से कर लेना, ओवरकम कर लेना किसी बैड सिचुएशन को, उसको भी हम बोल सकते हैं टाइड ओवर, राइट। सो टाइड के ऊपर, राइट, टाइड के ऊपर मतलब आप सेफ हो, आपने ओवरकम कर लिया। चलिए एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, शी नीड्स सम मनी, उसको कुछ मनी की जरूरत है, टू टाइड ओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जो समय है उसको ओवरकम करने के लिए उसको कुछ मनी की जरूरत है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, मतलब ध्यान रखने के लिए किसी एरिया में जाना, उसको बोलते हैं पेट्रोल करना। हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती है, बीएसएफ पेट्रोलिंग करती है बॉर्डर पर, राइट। और एक जो पेट्रोल होता है गाड़ी में भरने वाला, एक जो पेट्रोल होता है जो हम गाड़ी में भरते हैं, वो तो PETROL होता है, वो होता है पेट्रोल, और ये होता है पेट्रोल करना, राइट, याद रखना दोनों को। और कैंपेन मतलब कोई इवेंट के लिए या कोई ग्रुप बनाकर प्लान बनाकर जाना, कोई कैंपेन करना, राइट। एक्सप्लोर मतलब घूमना, एक्सप्लोर करना। क्रूज तो आप सभी जानते ही होंगे, ये होता है क्रूज, जिसमें जाते हैं लोग घूमने के लिए। नेक्स्ट इडियम इज एग ऑन, तो इसका ओरिजिन भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो एग ऑन मतलब होता है इनकरेज। कैसे हुआ इसका ओरिजिन? एक ओल्ड नॉर्स वर्ड होता है इगेजा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इगेजा का मीनिंग होता है किसी को प्रवोक करना, भड़काना, इंसाइट करना, तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। तो जब ये इंग्लिश में आया तो एगोन का मीनिंग हो गया इनकरेज करना, बढ़ावा देना, या फिर इंसाइट करना किसी को, और मोस्टली हम इसको नेगेटिव सेंस में ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं,
राहुल वुड नॉट हैव डन द डेंजरस एक्सपेरिमेंट, राहुल ने यह डेंजरस एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता इफ हिज ब्रदर हैडेंट एग्ड हिम ऑन, अगर उसके ब्रदर ने उसको भड़काया नहीं होता, इनकरेज नहीं किया होता, तो राहुल ने यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं होता, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, एक बर्ड्स और एनिमल्स के लिए रिजर्व होना, उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स ये हो जाएगा सेंचुरी, याद रखना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। सेंचुरी वैसे बना है सैंक्ट रूट वर्ड से, अगर आप जानना चाहते हो कैसे बना है, क्यों हुआ है, तो आप हमारी रूट वर्ड्स वोकेबुलरी वाली वीडियोस देख सकते हो। 2 वीडियोस अवेलेबल हैं एकदम फ्री में, उनको आप देख सकते हो, उनके अंदर आपको मिल जाएगा सब कुछ, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, क्यों हुआ, और इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स क्या हैं। और ये आपको CDS वोकेबुलरी वाली वीडियो में भी मिल जाएगा, और CPO वाली में भी शायद मैंने ये कराया, राइट। चलिए और ऑप्शंस देखते हैं। ओएसिस, ओएसिस हम ऐसे एरिया को बोलते हैं, एक फर्टाइल और ग्रीन एरिया, एक एरिड रीजन, एरिड रीजन मतलब जहां पर पानी ना हो, एक सूखे रीजन मतलब डेजर्ट में, एक डेजर्ट में एक ऐसा एरिया जहां पर पेड़ पौधे हो, जो फर्टाइल रीजन हो, उसको हम बोलते हैं ओएसिस, याद रखना इसको। देखो यहाँ पर हर जगह डेजर्ट है और इसके अंदर ये रीजन, ये हो जाएगा ओएसिस, राइट। अजाइलम मतलब किसी दूसरी कंट्री में शरण लेना, वो हो जाएगा अजाइलम। रिट्रीट मतलब पीछे भाग जाना, पीछे हट जाना, उसको हम बोलते हैं रिट्रीट करना, पीछे हटना मतलब रिट्रीट करना, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, थ्रू एंड थ्रू, तो सबसे पहले जानते हैं थ्रू का मीनिंग क्या होता है। थ्रू मतलब किसी भी चीज के अंदर से पास होना, अंदर से जाना, राइट, उसको हम बोलते हैं थ्रू। सो थ्रू एंड थ्रू मतलब अंदर से पास होना, एकदम अच्छे से पास होना, सिंपल। सो थ्रू एंड थ्रू मीन्स थ्रू आउट मतलब कंप्लीटली, सो थ्रू एंड थ्रू मीन्स कंप्लीटली, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क थ्रू एंड थ्रू, क्या आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गेट योर मनीज वर्थ, वर्थ मतलब कीमत, राइट। सो गेट योर मनीज वर्थ मतलब अपनी मनी की कीमत पूरी वसूल लेना। सो गेट योर मनीज वर्थ मीन्स टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, राइट। वी सर्टेनली डिड नॉट गेट अ मनीज वर्थ आउट ऑफ दैट टॉय, हमें हमारी मनी की कीमत नहीं मिली, हमें हमारे पैसों की वसूली नहीं हुई उस खिलौने से। इट ब्रोक इन अ डे, वो एक दिन में ही टूट गया, राइट। अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज पेक्युलर टू अ स्पेसिफिक रीजन, किसी एक लैंग्वेज की एक ऐसी फॉर्म जो किसी एक रीजन में, किसी एक क्षेत्र में पॉपुलर हो, उसी रीजन की वो स्पेशलिटी हो, उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट। जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी के काफ़ी डायलेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे खड़ी बोली है, एक हरियाणवी है, ये भी हिंदी के डायलेक्ट्स हैं। वैसे तो लैंग्वेज तो हिंदी है, लिखते तो हिंदी है, लेकिन बोलते हम उसका डायलेक्ट है। हरियाणवी हरियाणा में फेमस है, राइट। खड़ी बोली भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फेमस है, तो ये क्या हो गए हिंदी के डायलेक्ट, राइट। सो इनको हम बोलते हैं डायलेक्ट। तो किसी भी लैंग्वेज को बोलने का एक स्पेशल तरीका जो किसी एक रीजन में पॉपुलर हो, वो हो जाएगा वहाँ का डायलेक्ट। लैंग्वेज तो एक ही है लेकिन डायलेक्ट डिफरेंट है, राइट। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। जार्गन, जार्गन ऐसे वर्ड्स मतलब जो दूसरों को समझना है, जो कम लोगों को समझ आए, वो है जार्गन, राइट। लिंगो, स्ट्रेंज और इनकॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो समझ ही ना आए किसी को, थोड़ा थोड़ा जार्गन की तरह, वो हो जाएगी लिंगो। स्लैंग मतलब ऐसे वर्ड्स जो पॉपुलर हो, जो पॉपुलर कल्चर में पॉपुलर हो, जो आजकल पॉपुलर हो, उनका रियल मीनिंग से रिलेशन ना हो, कुछ ऐसे ही पॉपुलर हो गए हो, वो हो जाएगा स्लैंग, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली मतलब बिना परवाह किए, बिना रूल फॉलो किए स्ट्रीट्स को क्रॉस करना फुट पर, पैरों पर, उसको हम बोलते हैं जे वॉक। रूल फॉलो नहीं करना और ऐसे ही क्रॉस करना स्ट्रीट को, उसको हम बोलते हैं जे वॉक। क्योंकि जे वर्ड का मीनिंग होता है सिली पर्सन, मतलब सिली पर्सन जो खराब पर्सन हो, जो सही से फॉलो ना करता हो रूल, इस तरह आप इसको याद कर रख सकते हो, राइट। सो टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, उसको हम बोलते हैं जे वॉक। और ऑप्शंस देखते हैं। वेंडर मतलब जो ऐसे ही घूमता रहे, कोई एम ना हो, एमलेसली घूमे, राइट, उसको हम बोलते हैं वेंडर। कैटवॉक तो आप सभी जानते होंगे, मॉडल्स करती है। स्टॉल, वो कि ना लेजरली वे, स्टॉल मतलब ऐसे ही खुशी के लिए घूमना, ऐसे ही मजे मजे में घूमना, उसको बोलते हैं स्टॉल, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इररेजिस्टिबल इंपल्स टू स्टील मतलब काफी ज्यादा मन करना चोरी के लिए, रोक ना पाओ इतना ज्यादा मन करना, राइट, वो होता है क्लेप्टोमेनिया। क्यों होता है? क्योंकि क्लेप्टो रूट वर्ड का मीनिंग होता है थीफ, चोर। सो क्लेप्टोमेनिया मतलब पागलपन। सो इररेजिस्टिबल इंपल्स टू स्टील, पागलपन होना चोरी करने के लिए, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ऑप्शंस देखते हैं। मैग्लोमेनिया, मैग्लोमेनिया मतलब खुद को बड़ा समझना, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, राइट। मैग्लोमेनिया मतलब खुद को सबसे अच्छा और बड़ा समझना, वो हो जाएगा मैग्लोमेनिया, राइट। मैनिया मतलब पागलपन। सेबोटाज मतलब किसी को डिस्ट्रॉय करना, टारगेट करके डिस्ट्रॉय करना या रिस्पॉन्स करना काफी अच्छी तरीके से और डिस्ट्रॉय कर देना, वो हो जाएगा सेबोटाज, राइट। प्लंडर, प्लंडर मतलब लूट पाट करना, लूट एंड प्लंडर, राइट। प्लंडर मतलब लूट पाट करना काफी बुरी तरह, उसको हम बोलते हैं प्लंडर। मेकअप वंस माइंड, अपना माइंड बनाना या अपना माइंड तैयार करना कोई भी डिसीजन लेने के लिए, राइट। सो मेकअप वंस माइंड मीन्स टू डिसाइड। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। राइट देन एंड देयर, उसी टाइम पर उसी जगह, आई मेड अप माई माइंड, मैंने यह निर्णय लिया, यह डिसीजन लिया, दैट आई वुड बिकम अ पुलिस ऑफिसर, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा, यह मैंने डिसीजन लिया। राइट देन एंड देयर, राइट, दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। चलिए अब वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारी एटास वाली वीडियो से रिपीट हुए थे, और जिन लोगों के पास हमारी पीडीएफ फाइल है उनको मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, कौन से पेज नंबर पर ये क्वेश्चंस थे, राइट।
और अगर आप भी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ फाइल के लिए। पीडीएफ फाइल के अंदर कुछ भी नया नहीं है, जो 8 आवर्स वाली वीडियो में है वो ही वर्ड्स हैं सिर्फ, राइट। तो चलिए देखते हैं। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, उसको हम बोलते हैं एगनी। ये पेज नंबर 61 पर दिया गया था हमारी पीडीएफ फाइल के अंदर, और आपको 8 आवर्स वाली वीडियो में भी मिल जाएगा। अ प्लेस वे गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, उसको हम बोलते हैं कैसीनो। ये मैंने रिसेंटली कराया था, पेज नंबर 125 पर मिल जाएगा। वन हु चेंजेस साइड्स, उसको हम बोलते हैं टर्न कोड। ये पेज नंबर 47 पर मिल जाएगा। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। पेज नंबर 16 पर मिल जाएगा। मेक वंस मार्क अटेन रिकॉग्निशन, ये पेज नंबर 30 पर मिल जाएगा आपको। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन, ये सीपीओ में पूछा गया था, उसको हम बोलते हैं डॉर्मिटरी। क्यों बोलते हैं ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अकरेंस, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ये मैं ऑप्शंस में भी दिया गया था, और ये SSCHSL में एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड फॉर ट्रेवलिंग इनटू स्पेस, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। ये आपको हमारी रूट वर्ड वोकेबुलरी वाली वीडियोस में मिल जाएगा, पार्ट 8 में है शायद, राइट। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस, एन इम्पेंडिंग थ्रेट, ये पेज नंबर 68 पर मिल जाएगा आपको हमारी पीडीएफ फाइल के अंदर। अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, उसको हम बोलते हैं नोटोरियस। ये पेज नंबर 24 पर मिल जाएगा आपको हमारी पीडीएफ फाइल के अंदर। थ्रू थिक एंड थिन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये पेज नंबर 69 पर मिल जाएगा आपको हमारी पीडीएफ फाइल के अंदर। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे ऑनररी, ये सीपीओ वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। स्नेक इन द ग्रास, ये आपको हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो में मिल जाएगा। अ डिसीटफुल पर्सन, पेज नंबर 96 पर दिया गया था हमारी पीडीएफ फाइल के अंदर। गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ये पेज नंबर 125 पर मिल जाएगा आपको हमारी पीडीएफ फाइल के अंदर। इसको बोलते हैं ओलिगार्की, राइट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये पेज नंबर 12 पर मिल जाएगा आपको। इसको बोलते हैं हम समथिंग दैट कॉजेज फ्रिक्शन, राइट। ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन, उसको हम बोलते हैं इनकॉग्निटो। ये रूट वर्ड वोकेबुलरी के अंदर मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्यों होता है इसका ऐसा मीनिंग, क्योंकि जीएनओ जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है नॉलेज, इसी से बना है नॉलेज। इनकॉग्निटो और भी काफी वर्ड्स, इसके लिए आपको हमारी रूट वर्ड वोकेबुलरी वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। गिव अ हैंड मतलब असिस्ट करना, ये SSCHSL 2020 में पूछा गया था। किक अपारो, ये आपको हमारी पीडीएफ फाइल के अंदर पेज नंबर 8 पर मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कोज अ डिस्टर्बेंस। चलिए अब जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं सभी के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स का। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, उसको हम बोलते हैं एगनी। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, उसको हम बोलते हैं आउटडू, मतलब दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल होना। लिटिल बाय लिटिल मतलब ग्रेजुअली। अ ड्राई रन एक रिहर्सल। अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, वो होता है कजिनो। कॉल ऑन मतलब विजिट करना। लुक आउट मतलब काफी केयरफुल रहना। एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, उसको हम बोलते हैं रेप्लिका। गिव अ हैंड मतलब असिस्ट करना, हेल्प करना। समथिंग डन बिकॉज वन वांट टू, नॉट बाय फोर्स, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी, राइट। अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, वो होता है नेम सेक। स्पीक वंस माइंड टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, मतलब सीधा बात बोल देना जो भी मन में है। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको इजीली पागल बनाया जा सके, गलीबल। वन हु चेंजेस साइड्स, वो होता है टर्न कोड। वॉकिंग ऑन थिन आइस मतलब डूइंग समथिंग रिस्की। अ पर्सन हु इज अनड्यूली एंग्सियस अबाउट हिज हर हेल्थ, वो होता है वैल्यूटेरियन। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब काफी खुश होना। टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट होता है इकोलॉजी। वंस बिटन ट्वाइस शाय। अ बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर, मतलब एक बार गलती होने से सावधान हो जाना नेक्स्ट टाइम के लिए। पॉकेट एन इंसल्ट, बियर एन इंसल्ट क्वाइटली मतलब शांति से इंसल्ट को सह लेना। मेक वंस मार्क अटेन रिकॉग्निशन। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन, वो होती है डॉर्मिटरी, जहां पर रहते हैं लार्ज नंबर में लोग, राइट। किथ एंड किन मतलब फैमिली रिलेशंस। राइज टू द ओकेजन, शो यू कैन डील विद अ सिचुएशन सक्सेसफुली। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अकरेंस, वो होता है क्रोनोलॉजी। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड फॉर ट्रेवलिंग इनटू स्पेस, वो होता है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो मतलब स्काई से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली। द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो होता है इक्विनोक्स। इक्वी मतलब इक्वल, नोक्स मतलब नाइट। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, वो होती है कैकोफेनी। कैको मतलब बैड, फोन मतलब साउंड। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, राइट। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस, एन इम्पेंडिंग थ्रेट मतलब जो थ्रेट हमेशा रहे आपके आसपास, वो है द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, वो होता है नोटोरियस। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, वो हो जाएगा क्रेडुलस। टाइड ओवर मतलब ओवरकम करना किसी चीज से। थ्रू थिक एंड थिन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, वो होता है थ्रू थिक एंड थिन। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे ऑनररी, राइट, सम्मान पूर्वक, सिर्फ सम्मान के लिए। अ डिसीज्ड होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस, किसी की रिस्पेक्ट के लिए उसकी बची हुई चीजों को रखना, वो होता है रेलिक, राइट। किक अपारो मतलब कोज अ डिस्टर्बेंस, परेशानी उत्पन्न करना किसी कार्य में। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप वॉच, वो होता है पेट्रोल करना, पेट्रोलिंग करना, राइट। स्नेक इन द ग्रास एक धोखेबाज पर्सन। अ डिसीटफुल पर्सन। एगोन मतलब इंकरेज करना किसी गलत कार्य में मोस्टली। अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, वो होता है सेंचुरी।
थ्रू एंड थ्रू मतलब कंप्लीटली, हर तरह से। गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वो होता है ओलिगार्की। अ बर्ड्स व्यू मतलब अ कर्सरी लुक मतलब जनरल व्यू। अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम पर्टिकुलरली माइनर क्राइम वो होता है डेलिक्वेंट। इसी से बना है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। गेट योर मनी इज वर्थ मतलब अपनी मनी की पूरी वसूली कर लेना। टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज पेक्युलर टू अ स्पेसिफिक रीजन वो होता है डायलेक्ट वहां का। A factual written account of important or historical events in the order of their occurrence वो होता है chronicle, right? To take stock of मतलब assessment करना। To assess a situation. Apple of discord मतलब लड़ाई की वजह, something that causes friction. To cross streets on foot carelessly वो होता है jaywalk करना। Downfall that satisfy natural justice वो होता है nemesis। क्यों होता है इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी फिर से। High time मतलब pass the appropriate time, जो appropriate time था उसको पास कर देना। Traveling under a name other than one's own वो होता है incognito। इरिजिस्टेबल इम्पल्स टू स्टील चुराने की जो लत होती है वो होती है क्लेप्टोमेनिया। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन वो होता है विनो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। मेकअप वंस माइंड मतलब डिसाइड करना, अपना माइंड बना लेना कुछ कार्य करने के लिए, राइट। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज कॉमेंट बिलो योर सजेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।